Assalamualaikum, 9th class. Today we are going to discuss सिमिलर वे में जैसे लास्ट प्रीवियस में हमारा टॉपिक था मोशन ऑफ टू बॉडीज, दोनों बॉडीज की जो मोशन थी वो वर्टिकल थी। आज वाले हमारे टॉपिक में एक बॉडी वर्टिकल मूव करेगी और एक बॉडी हॉरिजॉन्टल मूव करेगी। तो यहाँ सामने देखेंगे मोशन ऑफ टू बॉडीज, वन हॉरिजॉन्टल एंड वन वर्टिकल। अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास एक डायग्राम बनी हुई है। ये हमारे पास एक टेबल है, उस टेबल के ऊपर एक बॉडी बी पड़ी है और साथ में हमने एक उसकी कॉर्नर के ऊपर एक फ्रिक्शन लेस पुली है। ये हमारे पास वो फ्रिक्शन लेस पुली होगी जिसके ऊपर से इनएक्सटेंसिबल गैर लचकदार स्ट्रिंग को हम गुजार कर एक बॉडी ऑफ मैस ए, जिसका नाम ए है, उसके साथ हमने अटैच कर दिया। अब एक्सप्लेनेशन की तरफ आए। कंसीडर टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ मैसेज m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली। हाँ जी, दो बॉडीज हैं, एक का मैस m1 है, दूसरी का मैस m2 है। एक का बॉडी का नाम a है, दूसरी बॉडी का नाम b है। a बॉडी का मैस m1 होगा, b बॉडी का मैस m2 होगा। अटैच टू द एंड्स ऑफ एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, गैर लचकदार स्ट्रिंग्स के एंड्स के ऊपर हमने ये एक एंड है, यहाँ पर एक मैस को है अटैच कर दिया, दूसरा ये एंड है उसके साथ हमने अटैच कर दिया। अब बॉडी बी को हम हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये हमारे पास जो टेबल है उस टेबल की सरफेस के ऊपर रख देंगे और उसके कॉर्नर के ऊपर एक फ्रिक्शन लेस पुल्ली है, उस पुल्ली के ऊपर से स्ट्रिंग को, रस्सी को गुजार कर हम जो बॉडी ऑफ मैस ए होगा उसको हम दूसरी साइड पे लटका देंगे। लेट द बॉडी ए मूव्स डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ए। बॉडी ए जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी और उसका एक्सेलरेशन ए होगा। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में कब मूव करेगी? जब इसका वेट बॉडी ऑफ मैस m2 से मैस m1 ग्रेटर होगा। जब ग्रेटर होगा तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। Since the string is inextensible, गैर लचकदार है स्ट्रिंग, therefore body B also moves over the horizontal surface with the same acceleration A. सेम एक्सेलरेशन A के साथ बॉडी A भी मूव करेगी। जैसे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, ये बॉडी B भी एक्सेलरेशन A के साथ मूव करेगी। Therefore, since body A moves downward, therefore m1g is greater than tension T in the string. अब m1g जो है इसके अंदर, रस्सी के अंदर जो टेंशन पैदा हो रही है उससे वेट इसका ज्यादा है, जिसकी वजह से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगी। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नेट फोर्स ऑन बॉडी ए, जैसे हमने वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज में नेट फोर्स ए के ऊपर कैलकुलेट किया था और नेट फोर्स बी के ऊपर कैलकुलेट किया था, उसी तरह से हम इन दोनों मैसेज के ऊपर भी वैसे ही नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे। पहले हमारे पास नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए इज, वेट ज्यादा है, टेंशन उससे कम है, तो वेट में से टेंशन को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेट फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देन नेट फोर्स F इज इक्वल टू m1g माइनस टी। अब वही अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? ma इज इक्वल टू m1g माइनस टी। अब मैस क्योंकि यूटिलाइज हो रहा है किस, कौन सा, 1 वाला, इसलिए हम इसके साथ भी 1 लगाएंगे। m1a इज इक्वल टू m2g माइनस टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये नेट फोर्स है हमारे पास बॉडी ऑफ मैस m1 या ए बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स है वो हमने कैलकुलेट कर ली। अब हम द फोर्सेज एक्टिंग ऑन बी, बी के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेज एक्ट कर रही हैं ये देखना है हमने। पहला, वेट m2g ऑफ बॉडी B एक्टिंग डाउनवर्ड। हाँ जी, ये जो मैस है हमारे पास B, इसका जो वेट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, जिसको हमने m2g कहा हुआ है। पहली फोर्स हो गई। दूसरी फोर्स है रिएक्शन R ऑफ हॉरिजॉन्टल सरफेस एक्टिंग ऑन बॉडी B अपवर्ड। जिस टेबल के ऊपर पड़ा है ये ऑब्जेक्ट, उसका नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड होगा। इसका मतलब है, यहां पर देखिए, ये बोर्ड मार्कर यूटिलाइज होगा एज ए रिएक्शन फोर्स ऑफ टेबल। टेबल की रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में
और ये हमारे पास जो बोर्ड मार्कर है ब्लू, ये यूटिलाइज होगा एज ए वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड दैट इज बी। सिंपल वे में हम कहेंगे कि इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, टेबल का नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड होगा, टेबल का नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड होगा। रिएक्शन ऑफ आर ऑफ हॉरिजॉन्टल सरफेस एक्टिंग ऑन बी अपवर्ड। अब तीसरी फोर्स कौन सी है? टेंशन इन द स्ट्रिंग। हाँ जी, क्योंकि ये नीचे की तरफ मूव करेगा तो इसके अंदर जो टेंशन होगी ये इस बॉडी को मूव करवाएगी। टेंशन इन द स्ट्रिंग पुलिंग द बॉडी बी हॉरिजॉन्टली ओवर द स्मूथ सरफेस एज बॉडी बी हैज नो वर्टिकल मोशन हैंस नेट फोर्स। अब बी जो बॉडी है इसका वेट और इसका नॉर्मल रिएक्शन, ये दोनों एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। जब ये दोनों एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे तो इसके ऊपर अब नेट फोर्स एक्ट करेगी, वो टेंशन होगी। क्या होगी? ओनली टेंशन। इस टेंशन की वजह से ये बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर मूव करेगी। अब नेट फोर्स ऑन एक्टिंग बी एफ इज इक्वल टू, मैंने टी लिखा है, नेट फोर्स को एफ के साथ रिप्रेजेंट करेंगे और बॉडी बी के ऊपर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है? ओनली टेंशन, ड्यू टू विच बॉडी मूव्स ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, दैट इज ओनली टेंशन। सो एफ इज इक्वल टू m2a, मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि मैथ कौन सा यूटिलाइज हो रहा है? 2, इसलिए हम इसे लिखेंगे m2a इज इक्वल टू t। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ आगे वही हमारा फर्दर काम होगा, क्या? एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दोनों को एड अप कर दें, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में और राइट साइड को राइट साइड में। m1a प्लस m2a इज इक्वल टू m1g माइनस टी, ये हमारे पास आ गया, और प्लस ये टी। ये तो दोनों एक दूसरे को ये कैंसिल हो गया, प्लस और माइनस। बाकी हमारे पास ये रह गया, इन दोनों में से कॉमन क्या है? a। m1 प्लस m2 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू m1 ओवर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय g। नाउ इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स, अब इक्वेशन 2 जो है, एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास, इसी एक्सेलरेशन को उठाकर हम एक ही जगह पे पुट कर देंगे, टेंशन आ जाएगी। तो m2 एक ही जगह पे मैंने ये वैल्यू पुट की है, m1 ओवर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय g इज इक्वल टू t। इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय g। ये हमारे पास टेंशन आ गई, ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। तो ये हमारे पास सिमिलर वे में वैसी टॉपिक है जैसे वर्टिकल मोशन ऑफ 2 बॉडीज था, इसमें 1 वर्टिकल है 1 हॉरिजॉन्टल है। इनके जरिए हमने मैस कैलकुलेट किया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो बच्चों ये जैसे मैंने टॉपिक कराया वैसे वैसे आप लोग इसको स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे? नीट एंड क्लीन करेंगे और समझ के इसको आप लोग पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।